हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं सरिता स्वागत करती हूँ आप लोगों का एक और नया यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों बिल्कुल दोपहर का टाइम है और हमारे लड्डू देख सकते हैं कि ये खेलते-खेलते सो गए हैं दोनों और इनके पापा गए हुए हैं ड्यूटी और इधर हमारी दिव्यांशी, अयांश दोनों लड्डू मेरे सो रहे हैं। और दोस्तों मैं थोड़ी-सी कामों से फुर्सत हुई, तो मेरे दिल में बहुत-सी एक बातें चल रही थी, जो मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगी हमारे मशहूर यूट्यूबरों के बारे में। तो दोस्तों आइए हम बैठ के विस्तार से बातें करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मिस्टर विष्णुराज और मालती चौहान के बारे में। दोस्तों मैं उसकी वीडियो को शुरू से ही देखती हूँ, इसलिए उसकी सारी कहानी मुझे याद है उस बेचारे मिस्टर विष्णुराज की। वो बहुत अच्छा वीडियो भी बनाता है बेचारा वो। तो उसने मालती से शादी किया मंदिर में, फिर अपने घर लेके आया, लव मैरिज किया था। फिर अपने माँ-बाप से अलग भी रहने लग गया उस औरत के लिए। एक अच्छा पहचान दे दिया सोशल मीडिया पे उसे। लोग जानने लग गए कि ये मिस्टर विष्णुराज की बीवी मालती चौहान है। मालती चौहान को लोग ज़्यादा जानने लग गए थे। अच्छे खासे उसके सब्सक्राइबर भी थे। और दोस्तों उसका एक बेटा भी हुआ जो युवराज है। और फिर अपने बेटे की जो जिस दिन बड़ाई होती है उस दिन अपनी बीवी को उसने फोर व्हीलर भी गिफ्ट किया खरीद करके। तो दोस्तों मुझे इसलिए सारी बातें याद है उसकी कि मैं तो उसकी शुरू से ही वीडियो को देखी हूँ, तब मुझे याद है उसकी बातें। तो दोस्तों बहुत अच्छा वीडियो बनाता गया, जैसे-जैसे पब्लिक में उसकी पहचान बनती गई, ऐसे-ऐसे वो अच्छा वीडियो भी बनाता गया। फिर उसके बाद अचानक ये हुआ कि उन दोनों के बीच में किसी तीसरे की एंट्री हो गई। तो तीसरा जो आया तो कुछ दिन तो भाई बन के रहा। उसके बाद फिर क्या-क्या हुआ है तो लोगों ने देखा। तो हम लोग भी सोचते थे कि एक दिन देखे कि मालती चौहान दूसरी शादी कर रही हैं। तो हम लोगों को लगा कि जैसे ये व्यूज़ का कमाल है, ये सब व्यूज़ के लिए कर रहा है। लेकिन कुछ दिन जैसे 10 दिन 15 दिन बीता वैसे एक दिन और एक वीडियो आ गया कि मालती चौहान ने फांसी लगा लिया। तो फिर उस दिन तो हम लोगों के पैर तले ज़मीन खिसक गए कि ऐसे कैसे हो गया? ऐसा नहीं होना था, जो भी था। तो फिर उसके बाद उस बेच फांसी तो लगा लिया, लेकिन उस मासूम बेचारा विष्णुराज को, उसको अपनी बीवी का अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया। कुछ यूट्यूबरों ने मिल कर के इतना चाल चला कि उस बेचारे को अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया अपनी पत्नी का। उसने आँख से देखा भी नहीं कि पत्नी की हमारा अंतिम संस्कार कैसे हो रहा है। तो दोस्तों कुछ यूट्यूबरों ने मिलके बेचारे को फँसा दिया मालती चौहान के मर्डर के बारे में कि इसने ही उसकी फांसी लगाई है और वो बेचारा जेल चला गया। अपनी बीवी की अंतिम संस्कार होने से पहले ही वो जेल चला गया, उसी दिन। फिर उसके बाद उस चाल चल के उसके बेटे युवराज को भी अलग कर दिया गया उसके माँ-बाप से, जो दादा-दादी हैं युवराज के, उनके दादा-दादी से भी अलग कर दिया गया। उसको उसके नाना के पास सौंप दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, अंतिम संस्कार हुआ जो उसके माँ-बाप के घर से ही हुआ मालती के। फिर उसके बाद जो विष्णुराज की माँ है, वो बेचारी अपने पोते से मिलने के लिए तरसती थी। हम लोग तो शुरू से ही वीडियो देखे हैं, महादेव के चैनल पे आता था। जब मिस्टर विष्णुराज जेल में चला गया तो ये वीडियो महादेव के चैनल पे आता था, जो मिस्टर विष्णुराज का छोटा भाई है, बीच का। तो उसके उस पे आता था उसकी माँ कितनी तरसती थी अपने पोते से मिलने के लिए, अपने सगे पोते से मिलने के लिए। उसको प्रशासन से सलाह लेना पड़ता था कि मुझे अपने पोते से मिलना है। तो प्रशासन के द्वारा उसको परमिशन दिया जाता था तो वो बेचारी जाती थी अपने पोते से मिलने के लिए। इतना विष्णुराज ने बेचारा दुःख झेला है उसने। फिर उसके बाद अचानक एक दिन महादेव ने बहुत मेहनत किया। फिर एक दिन सुनने में आया कि मिस्टर विष्णुराज अब जेल से छूट गया है, बाहर आ गया है। तो उस दिन हम सब लोग खुश हुए कि कोई बात नहीं, अब बेचारा बाहर आ गया, अपने बेटे से दूर रहा। तो मैं बात इस टॉपिक पे कर रही हूँ कि वो दूसरी शादी कर रहा है तो लोगों के गाँड में मिर्ची लग रही है कि ये दूसरी शादी क्यों नहीं कर रहा है। अरे जिस औरत के लिए उसने इतना किया, शादी किया, उसको एक सोशल मीडिया पे अच्छा पहचान दिया, अपने माँ-बाप से दूर रहा, जब वो बीवी उसके लिए वफादार नहीं निकली, तो बेचारा कितना झेलेगा।
उसके सिर्फ सुख दिखता है लोगों को, दुःख नहीं दिखता है, क्योंकि वो बेचारा दुःख भी बहुत काफ़ी किया है। तो अब वो जेल से छूट के आ गया है बेचारा, और फिर अपना वीडियो बना रहा था अपने भाई, अपने भौवा के साथ। तो भी लोग उसको देख के ट्रोल कर रहे थे कि भौवा के साथ वीडियो बना रहा है, तो भौवा के साथ वीडियो बना रहा है। तो फिर बेचारा कितना झेलेगा वो। फिर अचानक एक लड़की आई है उसकी ज़िंदगी में जो काजल नाम की है। तो अब उससे सुनने में आ रहा है कि वो शादी करने वाला है, तो कुछ लोगों के गाँड में मिर्ची लग रही है कि ये शादी कर रहा है, शादी कर रहा है। तो वो क्यों नहीं शादी करेगा? लोग ये भी कह रहे हैं कि मालती चौहान को भूल गया। अरे क्यों भूल गया वो? मालती मालती चौहान के घरवालों से मतलब रख रहा है, उसके बाप से मिल रहा है, उसके बहनों से मिल रहा है, उसके भाइयों से मिल रहा है, वो कहाँ भूला है? वो भूला है? वो किसी को नहीं भूला है। और उसको पूरा हक है, उसको पूरा अधिकार है कि वो बेचारा अपनी दूसरी शादी करे और अपना घर बसाए। और उसके पीछे बड़े-बड़े यूट्यूबर लोग पड़े थे जो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अब बेचारा फिर से जब अपनी खुशी को वो करना चाह रहा है, तो लोग उसके फिर से पीछे पड़ गए। तो पीछे ज़्यादा कोई नहीं पड़ा है, हमारी जो बिहार की मशहूर हैं पगली नेहा सिंह राठौर। मैंने आज इनका वीडियो देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा बचाओ, तो मैंने इस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि हम लोग दिल की बातें जो है अपनी सोशल मीडिया द्वारा ही बातें कर सकते हैं कि हमारे दिल में क्या है, हम किसको कितना चाहते हैं, कि किनका कितना भला हो। तो बेचारा जब वो शादी कर रहा है तो उसको लोग ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। तो मिस्टर विष्णुराज भाई, हम तुमसे यही कहेंगे कि तुम शादी करो, तुम हँसी-खुशी शादी करो, हम लोग बहुत खुश हैं और तुम्हारी जोड़ी भी बहुत अच्छी है। लेकिन भाई किसी तीसरे को बीच में मत आने देना, और शादी तुम उसी से करना जो जो सोशल मीडिया से नहीं तुमसे प्यार करे। मालती चौहान जो थी वो तुमसे प्यार नहीं करती थी भाई, वो सोशल मीडिया से प्यार करती थी। जब तुमसे बेहतर मिल गया तो तुम्हें छोड़ के चली गई। फिर जब उनसे पेट भर गया तो तुम्हारे पास आई, तुम्हें फांसी लगा ली, तुम्हें हर तरह से बर्बाद कर दी। उस औरत के पीछे वो शादी नहीं करेगा। मालती चौहान कितनी सीधी थी, कितनी दूध की धुली थी, सब देखते थे। तो बस हमने अपनी दिल की बात कह ली। और मिस्टर विष्णुराज भाई, हम तुमसे यही कहेंगे कि तुम दूसरी शादी करो, हँसी-खुशी करो और अपने जीवन में खुश रहो। तो बाय दोस्तों, आप लोगों से भी मैंने अपने दिल की बातें कह ली। अब मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।